जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन आंसर को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आज के इस क्लास को आप देखिए और इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा प्यारे बच्चों। आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न छपने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप भी हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न इसी क्लास में बच्चों याद भी हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया बच्चों की निम्नांकित में से कौन यहाँ पे पठारी नगर है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि निम्नांकित में से कौन है जो कि यहाँ पे आपका पठारी नगर हो जाएगा। तो बच्चों याद रख लेना, नागपुर जो ये आप सभी लोग का यहाँ पे पठारी नगर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नागपुर पठारी नगर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। बताइए, तो निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। चलिए बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना होगा। तो आप याद रख लीजिएगा यह 943 हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हो तो सही जवाब होगा 943 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। चलिए बताइएगा बच्चों। बच्चों समय कम बचा है आपके एग्जाम का, इसलिए थोड़ा आज आपको फास्ट क्लास कराएंगे क्योंकि एग्जाम का समय बच्चों बिल्कुल कम बचा हुआ है। और बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो आप याद रख लेना, क्षेत्रफल से पूछा है तो राजस्थान बता देना। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था। बताइए, तो जनसंख्या वृद्धि का जो ह्रास है 1911 से 21 तक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1911 से 1921 तक। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि भारत की जनगणना जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो दो भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो याद रखना 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक हस्तांतरण अपकर्ष कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण अपकर्ष कारक नहीं है। तो आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब है रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन ए सही जवाब है, रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की जो साक्षरता दर है यह उच्चतम है। चलिए बताइए, तो भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम होगा। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर जो है अवस्थित नहीं है। बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो कि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग भोपाल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भोपाल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। बताइए आप सभी लोग। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या होगा ये आप सभी लोग का 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भिलाई किस वर्ग का नगर है। चलिए बताइएगा कि भिलाई जो ये किस वर्ग का नगर होगा। तो याद रखिएगा भिलाई जो है ये औद्योगिक नगर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जूट उत्पादक क्षेत्र है। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से कौन है जो कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग गंगा डेल्टा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, नीलगिरी पहाड़ी जो ये कहाँ पे अवस्थित है? चलिए बताइए, तो नीलगिरी पहाड़ी जो है ये अवस्थित कहाँ होगा? तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, तमिलनाडु में अवस्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन यहाँ पे कपास उत्पादक नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, छत्तीसगढ़ होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है आपका, सोलापुर किस उद्योग के लिए साथियों यहाँ पे जाना जाता है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है ये जानी जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बोकारो इस्पात केंद्र जो है हो जाएंगे। बताइए, तो बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, सार्वजनिक क्षेत्रों में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आप लोग का दिया गया है कि प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। बताइए, तो प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे होता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये संबंधित हो जाएंगे क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। चलिए बताइए आप सभी लोग कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय रेल की शुरुआत होती है 1853 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? चलिए बताइए, तो किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा 1998 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। बताइए, तो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो ये जोड़ता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो ये जोड़ता है किसको किससे? तो याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये जोड़ते हैं श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि वर्ष 2010-11 में निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा निम्नलिखित व्यापारिक भागीदार था? तो उस समय जो है वर्ष 2012 और 10 और 11 में यहाँ पे कौन भारत का सबसे बड़ा निम्नलिखित व्यापारी भागीदार था? तो याद रख लेना आप सभी लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, तो ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है ये डेसिबल में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? चलिए बताइए, तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से यहाँ पे आप लोग का उपयुक्त सभी वाले प्रदूषण होगा, जल, वायु और ध्वनि, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे आपका सही जवाब सी है, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? चलिए बताइए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? तो याद रख लेना, नॉर्वे नहीं होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नॉर्वे नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि जो ये आपका एकल कृषि नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया गया कि हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है ये केंद्र है। चलिए बताइए, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र होगा।
तो ये हो जाएंगे आपके कोलकाता हावड़ा का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, बताइए। तो खनन जो है ये किस प्रकार का क्रियाकलाप है, तो खनन है प्राथमिक क्रियाकलाप। कैसा है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। आगे देखिए प्रश्न है कौन सी नदी बेसिन पूर्वी भारत में है, चलिए बताइए। तो कौन सी नदी बेसिन है जो कि पूर्वी भारत में होगा, तो याद रखिएगा आप सभी लोग महानदी बेसिन, ऑप्शन सी सही जवाब है, महानदी बेसिन होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती है, बताइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि बच्चों जब भी हम क्लास स्टार्ट करें नोटिफिकेशन आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर लेना। और बताइए निम्नलिखित नदियों में से कौन है जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, तो आप याद रख लेना बच्चों, यहाँ पे तापी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र होगा, तो मुंबई जो है यह आपका पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र होगा। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न में साबी श्रेणी का संबंध जो है निम्न में से किससे है, चलिए बताइएगा आप कि मैं साबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे लौह अयस्क से। किससे होगा, लौह अयस्क से होगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका, और प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं, बताइए। तो भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं, तो ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है, बांग्लादेश से आया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सफड़ा किस संदर्भ में वर्णित है, तो सफड़ा जो है ये किस संदर्भ में वर्णित होगा, तो ये आपके लघु कृषक विकास में होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की जो अवधि थी ये आप सभी लोग का हो जाएगा 1991 से 2001, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी, तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी, तो याद रखिएगा 35%, ऑप्शन ए सही जवाब है, 35% होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण होगा वायु अपरदन होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे अधात्विक खनिज के प्रकार हैं, चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे अधात्विक खनिज के प्रकार हो जाएगा, तो अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अभ्रक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो ये अवस्थित है, तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये अवस्थित हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है अंकलेश्वर क्षेत्र है, बताइए आप सभी लोग अंकलेश्वर क्षेत्र जो ये कहाँ होगा, तो अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है इनमें कौन है जो कि खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है, तो इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है, तो याद रखना मैग्नीज होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, मैग्नीज होगा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, तो याद रखिएगा ये आपके गंगा में हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समान अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में होगा, तो ये हो जाएंगे कौन सेक्टर में, तो ये सिंचाई वाले सेक्टर में होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है, तो निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है, तो याद रखना आप सभी लोग लखनऊ नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो निम्नलिखित में से किसे प्रायः प्रदूषक नहीं माना जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है,
तो लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जल परिवहन। ऑप्शन सी सही जवाब है, जल परिवहन। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब आरंभ हुआ था? तो विश्व में पूछा है तो प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब होता है? तो 1825 में विश्व में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो कुल आपके 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लेना। और पहले से कितना क्वेश्चन याद था आप कमेंट में जरूर बताना। बच्चों क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बच्चों बिल्कुल हम इसी तरीके से आपके वायरल क्वेश्चन को करा रहे हैं और डेली आपको क्लास दे रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।